मनुष्य का जीवन बाहर से जितना दिखाई देता है, भीतर से उससे कहीं अधिक गहरा, जटिल और शक्तिशाली होता है। बाहर की दुनिया में हम जिन चुनौतियों से जूझते हैं, गरीबी, प्रतिस्पर्धा, रिश्ते, असफलता, अपमान, उन सब का प्रभाव अंततः हमारी इंद्रियों और मन पर पड़ता है। आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, जीभ जो स्वाद चाहती है, त्वचा जो सुख खोजती है और नाक जो आकर्षण की ओर खींचती है, यही 5 इंद्रियां मनुष्य के जीवन की दिशा तय करती हैं। यदि ये इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हैं, तो जीवन हमारे नियंत्रण में है, और यदि ये इंद्रियां हमें नियंत्रित करने लगे तो फिर मनुष्य स्वयं का स्वामी नहीं रहता। आज का युग इंद्रियों को भड़काने वाला युग है। चारों ओर विज्ञापन है, स्क्रीन है, सोशल मीडिया है, दिखावा है, तुलना है। आंखों के सामने ऐसे दृश्य परोसे जा रहे हैं जो इच्छाओं को जन्म देते हैं, मन को चंचल बनाते हैं और संतोष को दूर कर देते हैं। कानों में ऐसे शब्द डाले जा रहे हैं जो भय, क्रोध और लालच को बढ़ाते हैं। जीभ को ऐसे स्वादों की आदत डाली जा रही है कि सादा भोजन भी फीका लगने लगे। इस वातावरण में मनुष्य यह सोचता है कि वह आधुनिक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, पर वास्तव में वह धीरे धीरे इंद्रियों का गुलाम बनता चला जाता है। इंद्रियों की गुलामी सबसे खतरनाक गुलामी है, क्योंकि इसमें जंजीरें दिखाई नहीं देती। एक व्यक्ति कहता है, मैं जो चाहता हूं वही करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। पर क्या सच में वह स्वतंत्र है? यदि उसे बार बार मोबाइल देखने की आदत है और वह बिना देखे रह नहीं पाता, तो क्या वह स्वतंत्र है? यदि वह क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल देता है जिनका बाद में उसे पछतावा होता है, तो क्या वह स्वयं का स्वामी है? यदि कोई व्यक्ति स्वाद के कारण अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है, जानते हुए भी रुक नहीं पा रहा, तो क्या वह शक्तिशाली है? नहीं। ये सब संकेत हैं कि इंद्रियां शासन कर रही हैं और आत्मा पराजित हो रही है। आत्म विजय का अर्थ है अपने भीतर उठने वाली हर इच्छा को तुरंत पूरा कर देना नहीं, बल्कि यह देखने की क्षमता विकसित करना कि कौन सी इच्छा हमें ऊपर उठा रही है और कौन सी हमें नीचे गिरा रही है। आत्म विजय का अर्थ है प्रतिक्रिया नहीं, सचेत प्रतिक्रिया। आज अधिकतर लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं। कोई कुछ कह दे, क्रोध आ गया। कोई आगे निकल जाए, ईर्ष्या हो गई। कहीं सुख का साधन दिखा, लालसा जाग गई। यह सब इंद्रियों के संकेत हैं और मन बिना रुके उनके पीछे दौड़ने लगता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि हर इच्छा को पूरा करना आवश्यक नहीं है, उसी दिन आत्म विजय की यात्रा शुरू होती है। संयम का अर्थ दमन नहीं है, संयम का अर्थ है चयन। यह जानना कि मुझे क्या स्वीकार करना है और क्या छोड़ देना है। आज के जीवन में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि विकल्प बहुत हैं, पर विवेक कम होता जा रहा है। हर सूचना सही नहीं, हर दृश्य पवित्र नहीं, हर स्वाद आवश्यक नहीं और हर स्पर्श कल्याणकारी नहीं। इंद्रियों पर विजय का पहला चरण है सजगता। जब आंख कुछ देखे तो केवल देखे नहीं, यह भी देखे कि उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब कान कुछ सुने तो यह भी समझे कि वो भीतर किस भावना को जन्म दे रहा है। आज लोग कहते हैं बस मजाक था, बस टाइम पास था, पर वही मजाक धीरे धीरे सोच बन जाता है, वही टाइम पास आदत बन जाता है और वही आदत चरित्र बन जाती है। चरित्र ही भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए इंद्रियों का हर अनुभव छोटा नहीं होता, वह बीज की तरह होता है जो समय के साथ वृक्ष बनता है। आत्म
विजय बाहरी युद्ध से कहीं कठिन है। बाहरी शत्रु दिखाई देता है, पर भीतर का शत्रु इच्छाओं के रूप में छिपा रहता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब इंद्रियों से ही पोषित होते हैं। जब आंख बार बार तुलना देखती है तो अहंकार या हीनता जन्म लेती है। जब कान चुगली और निंदा सुनते हैं तो द्वेष बढ़ता है। जब जीभ केवल स्वाद चाहती है तो असंयम बढ़ता है। और जब मन इन सब का गुलाम बन जाता है, तब व्यक्ति बाहर से चाहे कितना ही सफल क्यों न दिखे, भीतर से अशांत रहता है। आज के जीवन में मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है कि मनुष्य की इंद्रियां तेज हो गई हैं, पर विवेक कमजोर हो गया है। पहले लोग कम साधनों में भी संतुष्ट थे, क्योंकि इच्छाएं सीमित थीं। आज साधन बहुत हैं, पर इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। यह असंतुलन ही तनाव, अवसाद और खोखलेपन को जन्म देता है। इंद्रियों पर विजय का अर्थ है इस असंतुलन को ठीक करना, इच्छाओं को विवेक की लगाम देना। जो व्यक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, उसके जीवन में एक अलग प्रकार की स्थिरता दिखाई देती है। वह हर परिस्थिति में बहता नहीं, बल्कि ठहरकर निर्णय लेता है। उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, पर सब कुछ उसे विचलित नहीं करता। उसके कान सब कुछ सुनते हैं, पर हर बात उसके मन में जहर नहीं घोल पाती। उसकी जीभ स्वाद जानती है, पर वह स्वास्थ्य और मर्यादा को नहीं भूलती। उसका स्पर्श प्रेमपूर्ण होता है, भोगात्मक नहीं। यही आत्म विजय का प्रारंभिक स्वरूप है। आज का मनुष्य अक्सर यह पूछता है, सफलता क्या है? कोई कहता है पैसा, कोई कहता है पद, कोई कहता है प्रसिद्धि। पर यदि इन सबको पाने के बाद भी नींद ना आए, मन अशांत रहे, रिश्ते टूटते रहे, तो ऐसी सफलता किस काम की? सच्ची सफलता वो है जिसमें बाहर की उपलब्धियां और भीतर की शांति साथ साथ चले। और यह तभी संभव है जब इंद्रियां हमारे अधीन हो, हम इंद्रियों के नहीं। यह समझना भी आवश्यक है कि इंद्रियों पर विजय एक दिन में नहीं होती। यह कोई अचानक मिलने वाली उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रतिदिन का अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए रोज संयम का अभ्यास करना पड़ता है। कभी कभी हम गिरेंगे, बहकेंगे, पर हर बार जागना ही आत्म विजय की दिशा में एक कदम है। आज के समय में सबसे बड़ा साहस यह है कि व्यक्ति ना कह सके अपनी ही इंद्रियों को। यह ना किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि गहरी शक्ति का प्रतीक है। जब व्यक्ति यह कह पाता है कि यह मेरे लिए ठीक नहीं है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। यही स्वतंत्रता आत्मा की स्वतंत्रता है, और यही आत्म विजय का सार है। इंद्रियों पर विजय का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक फैलता है। जो माता पिता स्वयं संयमी होते हैं, उनके बच्चे भी अनजाने में वही सीखते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों, दृष्टि और व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, वह वातावरण को भी शांत बनाता है। इस प्रकार आत्म विजय एक मौन क्रांति की तरह होती है, बिना शोर किए जीवन को बदल देती है। जब मनुष्य भीतर से स्थिर होता है, तब बाहरी परिस्थितियां उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाती। लाभ में भी वह अहंकारी नहीं होता, और हानि में भी वह टूटता नहीं। प्रशंसा उसे उड़ाती नहीं, और आलोचना उसे मिटाती नहीं। यह संतुलन इंद्रियों पर विजय से ही आता है, क्योंकि तब मन बाहरी उत्तेजनाओं से संचालित नहीं होता, बल्कि भीतर के विवेक से निर्देशित होता है। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम दुनिया को बदल दें,
बल्कि इस बात की है कि हम अपनी इंद्रियों के साथ अपने संबंध को बदलें। दुनिया वही रहेगी, आकर्षण भी रहेंगे, चुनौतियां भी रहेंगी, पर यदि देखने वाला बदला हुआ होगा, सुनने वाला जागरूक होगा और प्रतिक्रिया देने वाला संयमी होगा, तो वही दुनिया साधना का क्षेत्र बन सकती है। यही दृष्टि जीवन को साधारण से असाधारण बना देती है। इंद्रियों पर विजय का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी चेतना के साथ जीना है। यह भोग और त्याग के बीच का मध्य मार्ग है, जहां न अति है न दमन, केवल संतुलन है। और यही संतुलन धीरे धीरे मनुष्य को उसके भीतर छिपी उस शक्ति से परिचित कराता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। जिस दिन मनुष्य इस भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है, जबकि इंद्रियों का शोर बहुत तेज। इसलिए अधिकतर लोग इंद्रियों की सुनते हैं और आत्मा की उपेक्षा कर देते हैं। आत्म विजय का अर्थ है इस शोर के बीच उस मौन आवाज को सुन पाना। यह सुन पाना तभी संभव है जब हम थोड़ा रुकना सीखें, थोड़ा ठहरना सीखें। आज का जीवन निरंतर भागदौड़ का जीवन बन गया है। मनुष्य सुबह से रात तक कुछ न कुछ करता रहता है, पर यह नहीं जानता कि वह क्यों कर रहा है। काम करते करते वह थक जाता है, फिर थकान मिटाने के लिए इंद्रियों को और अधिक सुख देने की कोशिश करता है और इस चक्र में और गहराई से फंसता चला जाता है। आत्म विजय की शुरुआत इसी चक्र को समझने से होती है। जब व्यक्ति यह देख पाता है कि मैं भाग क्यों रहा हूं, मुझे वास्तव में चाहिए क्या, तब पहली बार विवेक जागता है। इंद्रियां स्वभाव से बुरी नहीं हैं। समस्या तब पैदा होती है जब वे सीमा तोड़ देती हैं। आंख का काम है देखना, पर जब वही आंख वासना और तुलना का साधन बन जाए, तब पतन शुरू होता है। कान का काम है सुनना, पर जब वही कान निंदा और झूठ को संग्रहित करने लगे, तब मन दूषित होता है। जीभ का काम है स्वाद लेना, पर जब वही जीभ असंयम और लिप्सा का केंद्र बन जाए, तब शरीर रोगी होने लगता है। इसलिए आत्म विजय का अर्थ इंद्रियों को नष्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें उनके सही स्थान पर स्थापित करना है। आज का मनुष्य बाहरी अनुशासन तो स्वीकार कर लेता है, ऑफिस का समय, नियम, कानून, पर भीतर का अनुशासन उसे बोझ लगता है। वह कहता है, मन जो चाहे वही करूंगा, पर यही सोच धीरे धीरे उसे कमजोर बना देती है। वास्तविक शक्ति मन की मनमानी में नहीं, बल्कि मन के अनुशासन में है। जिस व्यक्ति का मन प्रशिक्षित होता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्वात करते हैं नय ले पाता है। इंद्रियों पर विजय का एक गहरा परिणाम यह होता है कि व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है। अधिकतर लोग या तो अतीत की स्मृतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में। अतीत की स्मृतियां अक्सर इंद्रियों से जुड़ी होती हैं, किसी सुख की याद, किसी अपमान की टीस। भविष्य की चिंता भी इच्छाओं से ही जन्म लेती है और अधिक पाने की लालसा। जब इंद्रियां शांत होती हैं, तब मन वर्तमान में टिकने लगता है। यही वर्तमान बोध जीवन की वास्तविक संपत्ति है। आज के समय में ध्यान, साधना और आत्मचिंतन की बात इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग भीतर की अशांति से थक चुके हैं। पर ध्यान भी तब तक गहरा नहीं होता जब तक इंद्रियों पर कुछ हद तक संयम न हो। यदि आंखें दिन भर उत्तेजना में डूबी रहे तो ध्यान में शांति कैसे आएगी? यदि कान निरंतर शोर में रहे तो मौन कैसे उतरेगा? इसलिए आत्म
विजय कोई अलग क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं। वह सामने वाले को भोग की दृष्टि से नहीं, समझ की दृष्टि से देखने लगता है। उसका प्रेम अपेक्षाओं से मुक्त होने लगता है। वह देना जानता है क्योंकि उसे हर समय पाने की भूख नहीं सताती। यह बदलाव आज के जीवन में बहुत आवश्यक है, जहां रिश्ते भी इंद्रियों के सौदे बनते जा रहे हैं। आत्म विजय से आत्म सम्मान जन्म लेता है। जब व्यक्ति जानता है कि मैं अपनी कमजोरियों का दास नहीं हूं, तब उसके भीतर एक शांत आत्मविश्वास उभरता है। यह आत्मविश्वास दिखावे का नहीं होता, बल्कि मौन में भी स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी से ऊंचा दिखने की कोशिश नहीं करता, फिर भी उसकी उपस्थिति में एक गरिमा होती है। आज समाज में क्रोध बहुत बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों पर लोग टूट पड़ते हैं। इसका कारण भी इंद्रियों का असंयम है। आंखें केवल वही देखना चाहती हैं जो मन को अच्छा लगे, कान वही सुनना चाहते हैं जो अहंकार को पोषित करे। जैसे ही इसके विपरीत कुछ होता है, क्रोध फूट पड़ता है। आत्म विजय का अभ्यास क्रोध को जड़ से नहीं उखाड़ता, पर उसे पहचानना सिखाता है। पहचान ही परिवर्तन का पहला चरण है। जब व्यक्ति अपने भीतर उठ रहे क्रोध, लालच या वासना को देख पाता है और उनसे तादात्म्य नहीं बनाता, तब वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते। यही देखने की कला आत्म विजय की कुंजी है। यह कला सिखाती है कि मैं भावना हूं नहीं, मैं भावना को देख रहा हूं। इस छोटे से अंतर से जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। आज के युग में सबसे बड़ी कमी धैर्य की है। सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता, सुख, पहचान। यह अधैर्य भी इंद्रियों का ही खेल है। इंद्रियां तत्काल संतुष्टि चाहती हैं, जबकि आत्मा गहराई चाहती है। आत्म विजय का अर्थ है इस अंतर को समझना और धीरे धीरे आत्मा की गति को अपनाना। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है, वही जीवन के गहरे रस को जान पाता है। इंद्रियों पर विजय का अभ्यास व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र करता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि साक्षी बन जाता है। यह साक्षी भाव ही उसे जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है। वह दुख में भी सीख देखता है और सुख में भी संतुलन बनाए रखता है। यह यात्रा सरल नहीं है, क्योंकि हर कदम पर इंद्रियां अपनी पुरानी आदतों की ओर खींचती हैं, पर हर बार जागरूक होकर लौट आना ही साधना है। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर से आता है, और यही समझ मनुष्य को उस बिंदु की ओर ले जाती है जहां इंद्रियों पर विजय वास्तव में आत्म विजय में बदलने लगती है। यही वो बिंदु है जहां मनुष्य का संघर्ष बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा बन जाता है। यहां न कोई प्रतिस्पर्धी होता है, न कोई दर्शक। यह एकांत की यात्रा है जहां व्यक्ति स्वयं से साक्षात्कार करता है। इस साक्षात्कार में सबसे पहले जो सामने आता है, वह है अपनी ही आदतों का सच। वे आदतें जिन्हें हम सामान्य मान लेते हैं, पर जो वास्तव में हमें बांध कर रखती हैं। आत्म विजय का अर्थ इन्हीं बंधनों को धीरे धीरे ढीला करना है। इंद्रियां आदतों से चलती हैं। वर्षों से जो देखा, सुना, चखा और भोगा गया है, वही उनका स्वभाव बन जाता है। इसलिए जब व्यक्ति संयम की बात करता है, तो इंद्रियां विद्रोह करती हैं। वे कहती हैं, यह जीवन का आनंद है, इसे क्यों छोड़े। पर आत्म विजय आनंद को नकारती नहीं,
वह आनंद की परिभाषा बदल देती है। वह बताती है कि जो सुख हमें क्षणिक उत्तेजना देता है वह अंततः थकान और खालीपन छोड़ जाता है, और जो सुख भीतर की स्थिरता से आता है वह शांत, गहरा और टिकाऊ होता है। आज के जीवन में लोग बहुत कुछ जानते हैं पर बहुत कम समझते हैं। ज्ञान सूचनाओं का ढेर बन गया है, जबकि समझ अनुभव से आती है। इंद्रियां सूचनाओं को इकट्ठा करने में माहिर हैं। वीडियो, तस्वीरें, खबरें, बातें, पर आत्मा अनुभव चाहती है। जब इंद्रियां अत्यधिक सक्रिय होती हैं तब अनुभव सतही रह जाता है। आत्म विजय इंद्रियों की इस अति को कम करके अनुभव को गहरा बनाती है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर विजय की दिशा में चलता है वह धीरे धीरे अपने समय का मूल्य समझने लगता है। वह यह जान जाता है कि हर क्षण बहुमूल्य है। वह अनावश्यक देखने, सुनने और बोलने से बचने लगता है। यह बचाव कोई मजबूरी नहीं बल्कि जागरूक चयन होता है, और यही चयन उसके जीवन में स्पष्टता लाता है। आज अधिकांश लोग थकान की शिकायत करते हैं जबकि वे शारीरिक रूप से बहुत कठिन काम नहीं कर रहे। यह थकान इंद्रियों एन की थकान है। लगातार स्क्रीन देखना, निरंतर शोर सुनना, मन को उत्तेजित करते विचारों में डुबोए रखना, यह सब भीतर की ऊर्जा को चूस लेता है। आत्म विजय का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति की ऊर्जा बिखरने के बजाय केंद्रित होने लगती है। तब कम काम में भी अधिक परिणाम आने लगते हैं। इंद्रियों पर विजय का संबंध केवल साधु संतों या तपस्वियों से जोड़ देना एक भूल है। आज के गृहस्थ जीवन में इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। कार्यालय में काम करते समय, परिवार के साथ रहते समय, समाज में व्यवहार करते समय, हर जगह इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। यदि वहां विवेक न हो तो संबंध बिगड़ते हैं, निर्णय गलत होते हैं और तनाव बढ़ता है। आत्म विजय जीवन से अलग कोई प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन के बीच संतुलन की कला है। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को नियंत्रित करना सीखता है वह दूसरों में कमी ढूंढने के बजाय संभावना देखने लगता है। जो अपने वचन को नियंत्रित करता है वह अनावश्यक विवाद से बच जाता है। जो अपने स्वाद और इच्छाओं को समझता है वह स्वास्थ्य और मनोदशा दोनों को संतुलित रखता है। इस प्रकार इंद्रियों पर विजय छोटे छोटे स्तरों पर जीवन को बेहतर बनाती चली जाती है। आज का मनुष्य अक्सर दूसरों को बदलने में लगा रहता है, पति, पत्नी को, बच्चों को, समाज को। पर आत्म विजय यह सिखाती है कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। जब व्यक्ति स्वयं संयमी होता है तो उसके शब्दों में वजन आ जाता है। तब उसे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका आचरण ही संदेश बन जाता है। इंद्रियों के असंयम से सबसे अधिक नुकसान निर्णय क्षमता को होता है। जब मन इच्छाओं से भरा होता है तब सही गलत का भेद धुंधला हो जाता है। व्यक्ति तत्काल लाभ देखकर दीर्घकालिक हानि को अनदेखा कर देता है। आत्म विजय मन को साफ करती है जिससे निर्णय स्पष्ट होते हैं। यही स्पष्टता जीवन की बड़ी भूलों से बचाती है। यह भी समझना आवश्यक है कि आत्म विजय का मार्ग कठोरता का मार्ग नहीं है। इसमें स्वयं के प्रति करुणा भी उतनी ही आवश्यक है। जब व्यक्ति स्वयं को समझता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और फिर धैर्यपूर्वक उन पर काम करता है, तभी परिवर्तन टिकाऊ होता है। स्वयं से लड़कर नहीं, स्वयं को जानकर इंद्रियों पर विजय पाई जाती है।
आज का जीवन तेज है, इसलिए साधना भी सरल और व्यवहारिक होनी चाहिए। छोटी छोटी सजगताएं, खाने से पहले क्षण भर रुकना, बोलने से पहले शब्दों को तौलना, देखने से पहले मन की स्थिति को जानना, यही आत्म विजय के अभ्यास हैं। इन्हें अपनाने के लिए जंगल जाना आवश्यक नहीं, बल्कि जागरूक होना आवश्यक है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जहां पहले तुरंत क्रोध आता था, वहां अब समझ आ रही है। जहां पहले लालसा खींच ले जाती थी, वहां अब विवेक खड़ा हो रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं दिखता, पर भीतर गहराई से घटित होता है। यही गहराई व्यक्ति को स्थिर बनाती है। इंद्रियों पर विजय का सबसे सुंदर फल यह है कि जीवन फिर से सरल लगने लगता है। जो पहले जटिल था वह सहज हो जाता है, जो पहले भारी था वह हल्का हो जाता है। व्यक्ति कम में भी पूर्णता का अनुभव करने लगता है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन से आती है। जैसे जैसे यह संतुलन बढ़ता है, व्यक्ति की दृष्टि जीवन के प्रति बदलती जाती है। वह समस्याओं को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगता है। वह जान जाता है कि हर चुनौती उसके संयम की परीक्षा है, और हर परीक्षा उसे भीतर से और मजबूत बनाती है। इसी बिंदु पर आकर यह स्पष्ट होने लगता है कि इंद्रियों पर विजय कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में हर दिन नया होता है, हर क्षण अभ्यास का अवसर होता है, और यही निरंतर अभ्यास धीरे धीरे मनुष्य को उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां बाहरी परिस्थितियां बदले या न बदले, भीतर की शांति बनी रहती है। और यही भीतर की शांति मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर शांति होती है, वही वास्तव में जीवन को गहराई से जी पाता है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं रहेंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि समस्याएं भीतर तूफान नहीं मचा पाएंगी। यह सामर्थ्य इंद्रियों पर विजय से ही आती है। जब इंद्रियां संयमित होती हैं, तब मन स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है, तब बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। यही स्पष्ट बुद्धि जीवन की दिशा तय करती है। आज अधिकतर लोग गलत दिशा में नहीं, बल्कि अस्पष्ट दिशा में चल रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि वे क्या चाहते हैं, इसलिए जो दिखता है वही पकड़ लेते हैं। इंद्रियों का आकर्षण उन्हें बार बार दिशा बदलने पर मजबूर करता है। आत्म विजय इस भटकाव को रोकती है। आज के जीवन में एक बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य स्वयं से जुड़ा नहीं है। वह बाहर की दुनिया से तो जुड़ा है, नेटवर्क, सोशल मीडिया, संपर्क पर भीतर से वह कटा हुआ है। यह कटाव ही बेचैनी को जन्म देता है। इंद्रियां बाहर की ओर खुली रहती हैं, पर भीतर का द्वार बंद रहता है। आत्म विजय उस द्वार को धीरे धीरे खोलती है, जहां व्यक्ति स्वयं से मिल पाता है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है, उसे दूसरों से बहुत कुछ पाने की भूख नहीं रहती। वह प्रशंसा का मोहताज नहीं होता, न ही निंदा से टूटता है। यह स्थिति अहंकार की नहीं, आत्म स्थिरता की होती है। आज के समय में जहां हर व्यक्ति मान्यता चाहता है, वहां आत्म विजय व्यक्ति को भीतर से पूर्ण बनाती है। इंद्रियों पर विजय का एक सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति की भाषा बदल जाती है। उसके शब्दों में जल्दबाजी कम हो जाती है। वह कम बोलता है, पर जो बोलता है उसमें वजन होता है। आज शब्द बहुत हैं, पर अर्थ कम है। आत्म विजय शब्दों को अर्थ देती है, क्योंकि वे भीतर की शांत
ही से निकलते हैं, न कि उत्तेजना से। आज के युग में भय भी बहुत बढ़ गया है। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेले रह जाने का भय। यह भय भी इंद्रियों से जुड़ा है। आंखें बार बार नकारात्मक दृश्य देखती हैं, कान भयभीत करने वाली बातें सुनते हैं और मन डर से भर जाता है। आत्म विजय व्यक्ति को यह सिखाती है कि भय को देखा जाए पर उसके अधीन न हुआ जाए। जब भय देखा जाता है तब वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर विजय की राह पर चलता है वह यह समझने लगता है कि हर सुख को पकड़ना आवश्यक नहीं और हर दुख से भागना भी आवश्यक नहीं। वह दोनों को आने जाने देता है। यही आने जाने की स्वीकृति मन को हल्का बनाती है। यही हल्कापन जीवन में सहजता लाता है। आज लोग अक्सर कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं पर बदल नहीं पा रहा। इसका कारण यह है कि वे बाहरी बदलाव की कोशिश करते हैं, भीतर की इंद्रियों को वैसे ही छोड़ देते हैं। जब तक भीतर की आदतें नहीं बदलेंगी, बाहर का परिवर्तन टिक नहीं पाएगा। आत्म विजय भीतर से बाहर की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। इंद्रियों पर विजय का अभ्यास व्यक्ति को उत्तरदायित्वशील बनाता है। वह दूसरों को दोष देना कम करता है और स्वयं को देखना शुरू करता है। यह देखना आत्म आलोचना नहीं, आत्मबोध होता है और आत्मबोध से ही आत्म विकास संभव है। आज के जीवन में एक बड़ी कमी यह है कि लोग सुनते कम हैं और बोलते अधिक हैं। सुनना भी एक इंद्रिय कौशल है। जब व्यक्ति सच में सुनना सीखता है बिना प्रतिक्रिया दिए, तब संबंध गहरे होते हैं। आत्म विजय सुनने की इस कला को जन्म देती है। यह कला आज के समय में दुर्लभ हो गई है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि इंद्रियों का संयम उसके जीवन से रंग नहीं छीन रहा, बल्कि रंगों को गहरा कर रहा है। पहले जो सुख क्षणिक था, अब वही सुख शांत और स्थायी हो रहा है। पहले जो आनंद बाहरी कारणों पर निर्भर था, अब वही आनंद भीतर से बहने लगा है। यह स्थिति व्यक्ति को एक नई दृष्टि देती है। वह सफलता को केवल उपलब्धि से नहीं, बल्कि संतुलन से मापने लगता है। वह जान जाता है कि यदि मन बिखरा है तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी बोझ बन जाती है, और यदि मन स्थिर है तो साधारण जीवन भी उत्सव बन सकता है। इंद्रियों पर विजय का मार्ग व्यक्ति को विनम्र बनाता है, क्योंकि जब वह अपने भीतर की कमजोरियों को देख लेता है, तब वह दूसरों की कमजोरियों के प्रति कठोर नहीं रहता। यह विनम्रता संबंधों को मधुर बनाती है और समाज में सौहार्द लाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन को केवल भोग की वस्तु न समझें, बल्कि साधना का क्षेत्र समझें। हर दृश्य, हर शब्द, हर अनुभव यदि सजगता से लिया जाए तो वही आत्म विजय का साधन बन सकता है। यही दृष्टि जीवन को ऊंचाई देती है, और जब यह दृष्टि स्थिर होने लगती है, तब व्यक्ति यह समझने लगता है कि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और इस युद्ध में जो जीत जाता है वही वास्तव में विजयी कहलाता है, क्योंकि जिसने अपनी इंद्रियों को समझ लिया, जिसने उन्हें दिशा दे दी, उसने स्वयं को पा लिया। और स्वयं को पा लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसकी वास्तविक शक्ति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर के संयम में छिपी है, उसी दिन उसका जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगता है। तब वह इंद्रियों के पीछे भागता हुआ व्यक्ति नहीं रहता,
बल्कि इंद्रियों को साध कर चलने वाला सजग साधक बन जाता है। इंद्रियों पर विजय कोई कठोर तपस्या नहीं, बल्कि जागरूक जीवन शैली है। यह जीवन से भागने का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन को पूरे होश के साथ जीने की कला है। जब आंखें सच देखना सीखती हैं, कान सार सुनना सीखते हैं, जीभ मर्यादा जान लेती है और मन विवेक के साथ निर्णय लेने लगता है, तब मनुष्य भीतर से परिपक्व हो जाता है। यही परिपक्वता उसे स्थिर बनाती है और यही स्थिरता उसे अडिग रखती है। आज के अशांत, तेज और भ्रमित युग में आत्म विजय ही सच्चा संबल है। धन, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, पर जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया, उसकी शांति कोई छीन नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रखता है। वह जान जाता है कि सुख और दुख आते जाते हैं, पर देखने वाला स्थिर रह सकता है। अंततः जीवन का उद्देश्य केवल अधिक पाना नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना है। और सही ढंग से जीने की शुरुआत वहीं से होती है जहां मनुष्य अपनी इंद्रियों का स्वामी बनता है, क्योंकि जिसने इंद्रियों को जीत लिया, उसने स्वयं को जीत लिया और आत्म विजय से बड़ी कोई विजय नहीं होती। यही आत्म विजय जीवन को सार्थक बनाती है। यही आत्म विजय मनुष्य को ऊंचाई देती है और यही आत्म विजय उसे भीतर से मुक्त करती है। इस गहन विचार यात्रा के अंत में बस इतना ही कहना है, यदि ये शब्द आपके मन को छुए हों, यदि इन्होंने आपको स्वयं की ओर देखने की प्रेरणा दी हो, तो आत्मज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि यहाँ विचार नहीं, आत्मा से संवाद होता है। अपने हृदय की अनुभूति को एक सुंदर सा कमेंट देकर व्यक्त कीजिए। आपके शब्द किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकते हैं। इस प्रेरणा को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटने से बढ़ता है। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए आत्म बोध और एक नई चेतना के साथ। तब तक अपने भीतर झांकते रहिए और आत्म विजय के पथ पर आगे बढ़ते रहिए।